साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों थोड़ा थ्रोट में इन्फेक्शन है, जुकाम है, बीच बीच में छींकें भी आ सकती हैं, तो माइंड मत करिएगा। तो साथियों आज से हम 10 कदम सीरीज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जो क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज करेंगे, तो एक टॉपिक से क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, उसी टॉपिक भी तैयार हो जाएगा आपका और क्वेश्चन का भी 10 कदम का सीरीज है भी आपकी चलती रहेगी। पहला हड़प्पा सभ्यता टॉपिक है हमारा। प्राचीन हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो मेन विशेषताएं हैं जो क्वेश्चन से जनरेट होते हैं, उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आज हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें क्या थी, कैसी थी? मुख्य मार्ग जो थे 9.15 मीटर चौड़े थे, जिन्हें पुरातत्वविदों ने इसे राजपथ कहा। मतलब बहुत चौड़ा था, ने इसे राजपथ कहा। इतना चौड़ा था, इसका मतलब ये कितना हुआ? 30-35 फीट लगभग हुआ, 30 फीट से ज्यादा हुआ आपका, इतनी चौड़ाई थी। तो ये था, इसे राजपथ कहा। और अन्य मार्ग जो थे वो कितने थे? अन्य मार्ग आपके 2.75 मीटर से लेकर के 3.66 मीटर तक चौड़े थे। गलियां 4 फीट की थी, गलियां 4 फीट की थी की चौड़ी, और सभी सड़कें समकोण पे काटती थी, जिससे वर्गाकार खंड के रूप में विभाजन था नगरों का। सभी सड़कें समकोण पर काटती थी, मतलब जहां काटती मिलती थी समकोण पर मिलती थी। इस प्रकार की सड़कें थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सड़कों किनारे नालियां थी और मुख्य सड़कों पे ही द्वार खुलते थे। इतिहासकार मार्शल ने किसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया? तो ये मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त था आपका, क्या प्राप्त था? हड़प्पा की यहाँ खुदाई किसने की थी? हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। राखलदास बनर्जी ने की थी उसकी, मोहनजोदड़ो की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार मार्शल ने किसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया? दूसरा क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा काल से। साथियों थोड़ा जुकाम है, कोल्ड से है थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है, बोलने में भी आवाज में डिफरेंस होगा। तो मार्शल ने मोहनजोदड़ो में जो मोहनजोदड़ो जो इसका दूसरा मुख्य नगर था सिंधु सभ्यता का, मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो, इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जी ने किया। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो के क्या खुदाई किया। इससे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। बहुत से अस्थिपंजर मिले थे, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो इन्होंने की थी। तो इसमें मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार मिला, विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला। वह अन्नागार, स्नानागार कैसा था? चबूतरे के ऊपर स्नानागार था, चबूतरे के ऊपर निर्मित था।
स्नानागार, और क्या था, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं, उसमें उतरने के लिए नीचे उतरने हेतु सीढ़ियाँ थीं, उतरने हेतु सीढ़ियाँ थीं। और स्नानागार के ऊपर और स्नानागार के पड़ोस में, उसके पास में कुआं था, जिससे लगातार हमेशा उसमें पानी बना रहा, स्नानागार पानी का बिना, पास में कुआं था। और उसके ऊपर स्नानागार के एक कमरा था, ऊपर एक कमरा था, एक कमरा, मतलब कपड़े आदि बदलने के लिए शायद होगा, कपड़े आदि बदलने हेतु अनुमान लगाया गया। तो इसको ही, विशाल स्नानागार को ही क्या कहा, मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया, कि उस समय इतने ये एडवांस सभ्यता थी, आश्चर्यजनक निर्माण जो और उस समय कहीं मिलता नहीं था, ऐसे सुव्यवस्थित निर्माण। इसीलिए मार्शल ने उस समय के विश्व में इसको आश्चर्यजनक निर्माण बताया। और जो अन्नागार प्राप्त हुआ, ये भी बहुत विशाल अन्नागार था। अन्नागार मतलब लंबाई लगभग 46 मीटर थी और चौड़ाई लगभग 23 थी। मतलब कहा जाता है, उसे नापा होगा, खुदाई में जो मिली थी, तो 45.72 मीटर इसकी लंबाई थी अन्नागार की, और 22.86 मीटर चौड़ाई थी। अन्नागार कैसा था, 45 पॉइंट समथिंग था मीटर, और वो 22.86 मीटर था। तो 45 पॉइंट समथिंग कहा जाता, 72 से अब 73 था, 72 एटलीस्ट था, 72 मीटर। तो ये लंबाई थी अन्नागार की, ये चौड़ाई थी। और अन्नागार में क्या थे, खिड़की भी लगी होती थी हवा जाने के लिए, विशाल। तो गोदाम, बहुत बड़े गोदाम थे जिसमें अन्न का संग्रहण किया जाता था। तो ये दो चीजें जो थे इसके बहुत ही विशालकाय थे, मोहनजोदड़ो की फेमस थी। फिर है कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, जिसमें कांस्य चीज पाया जाए। कांस्य का जिस सभ्यता में सबसे ज्यादा पीतल और किसका, जस्ता का प्रयोग किया गया था। पीतल टिन कैसे बनता, कांसा, टिन और ब्रास का यूज करते हैं। तो कांसा का सबसे ज्यादा प्रयोग जहाँ किया गया हो, जिस सभ्यता में कांसा का प्रयोग किया गया हो, जिस सभ्यता में कांसे, मेटल है ना कांसा, मिश्र धातु, दो धातुओं को मिला के बनी धातु है, कांसा का प्रयोग किया गया हो। जैसे औजार बनाए गए इसी से, औजार बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई, मूर्तियां, खिलौने, ये प्राप्त हुए। तो इसीलिए हर चीज जो बनी हुई पाई गई धातु के रूप में, वो मिश्र धातु की पाई गई, कांस्य की बनी, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और एक किस, कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो हमारी हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, जिसे सिंधु सभ्यता भी आप कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पनपी, इसलिए सिंधु नदी सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता थी हमारी ये। अगर पूछा जाए कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी। फिर हड़प्पा सभ्यता की 4 प्रमुख नगर कौन कौन से, तो आपको मालूम चाहिए। पहला तो हड़प्पा ही था, हड़प्पा, उधर लिख लेते हैं। पहला था हड़प्पा, हड़प्पा इस समय कहाँ है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत में कौन सा जिला, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी ही था। कौन था जिला था, मोंटगोमरी जिला था। कहाँ पे, पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में, मोंटगोमरी। लाहौर से कितने दूर था, 100 मील लगभग, लाहौर से 100 मील दूर।
सिंधु नदी किनारे सभ्यता थी। हड़प्पा तो ये नगर था, और दूसरा था मोहनजोदड़ो, ये भी यही था। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। हड़प्पा से कुछ दूरी पे, हड़प्पा से इसे जुड़वा बहने भी बोलते हैं, हड़प्पा से कुछ दूरी पर। फिर आपका लोथल था। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में इसे मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो बोला गया, गुजरात में। लोथल से क्या क्या मिला था? लोथल की किसने खुदाई की थी? अगर आपको पता हो तो एस.के. राव ने की थी 1957 में। इसकी खुदाई किसने की थी? एस.के. राव ने। इसकी खुदाई तो जानते हैं, ये दयाराम साहनी ने की, इसका राखलदास बनर्जी ने की, बता चुके हैं ऊपर। और इसकी कब की? ये 1921 में उत्खनन हुआ, इसका 1922 में हुआ, इसका 1957 में हुआ उत्खनन, और एस.के. राव ने किया, एस.के. राव ने किया। तो इससे आभूषण, खिलौने, औजार बरामद हुए। खिलौने और औजार उसके उत्खनन से प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन है, खिलौने हैं, और ये आभूषण है, मुद्राएं भी इससे प्राप्त हुई। और ये गुजरात में है। और अगला है कालीबंगन। कालीबंगा भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कालीबंगन बोलते हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। इससे कांच की चूड़ियां यहाँ की फेमस हुई। इसकी खुदाई कब हुई? 1953 में। इसकी खुदाई 1900 ब्रजवासी लाल ने की, ब्रजवासी लाल ने इसकी खुदाई की, बिलाल ने। तो इससे मुख्य इसमें क्या पाया गया? यहाँ कांच की चूड़ियाँ पाई गई। कांच की चूड़ियाँ यहाँ की बहुत, तांबे के औजार पाए गए और खिलौने पाए गए। कांच की चूड़ियाँ यहाँ की फेमस पाई गई। कांच की चूड़ियाँ पाई गई, तांबे के औजार और खिलौने, मिट्टी के खिलौने, ये पाए गए। तो ये चार जो थे मुख्य हड़प्पा सभ्यता के नगर माने जाते हैं। हड़प्पा वासियों के व्यवस्थित सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? तो इनका प्रमुख साधन ये था, नंबर 1 पे कुआं था। कुआं मुख्य साधन था इनका। फिर नहरें भी उस समय थी, चौड़ी चौड़ी नालियां इतने प्राप्त होते, उन्हें नहरें कहा गया, उससे वो प्राप्त हुई, मतलब नहरों की व्यवस्था थी। और जल संग्रहण, मतलब तालाब, जल संग्रहण करके भी किया, मतलब तालाब के रूप में, जिसको आजकल तालाब बोलते हैं। तो ये जो थे व्यवस्थित साधन थे, और कुआं मुख्य साधन था। ये कुआं जो था मुख्य साधन था। अब तो कुआं का लगभग प्रचलन खत्म हो रहा है, अब जगह जगह हैंडपंप हो, सुरक्षित जल माना जाता है, शुद्ध जल माना जाता है। नगर योजना किस योजना की प्रसिद्धि थी? तो ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता। अब इसमें क्या था? नगर में क्या था? नगर में दुर्ग होते थे जहाँ शासक निवास करते थे, और 2 स्तरीय थी, और सड़कें थीं, और गलियों में मकान, दरवाजे खुलते थे, खिड़कियां खुलती थीं, समकोण पे काटती थीं। नगर योजना कैसे थी इसकी? सिंधु सभ्यता की नगर योजना के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्धि किस लिए? नगर योजना के लिए। नगर के सड़कें थी, चौड़ी सड़कें थी, और सब वर्गाकार खंडों में विभाजित थी। 1 मंजिला, 2 मंजिला, बहुमंजिला भी मकान थे। खिड़कियाँ मकानों की रोडों पे खुलती थी आपकी।
तो सुव्यवस्थित थी, नालियां थी, पानी निकलने के लिए नालियां थी। तो क्या थी ऐसे, सड़कें थी, चौड़ी सड़कें, जल निकास के लिए नालियां, जल निकास, उपयुक्त जल निकास, दुर्ग जिसमें शासक रहते थे, शासकों के लिए दुर्ग निर्मित होते थे, और शासक वर्ग और मजदूर वर्ग वो अलग था, मजदूर किसान वर्ग अलग रहते थे, दो प्रकार की व्यवस्था थी। और नगर नियोजन बहुत अच्छी तरीके से था। हवादार शौचालय क्या क्या था, अब सब में स्नानागार था आपका, शौचालय अलग था, रसोई घर, सीढ़ियाँ थी। तो इससे मतलब मालूम होता है कि ये नगर योजना इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि आजकल की जो आधुनिक सुविधाएं होती है वहाँ तब भी शौचालय होता था, समझ लीजिए। उस समय में भी ये 2500 जो ईसा पूर्व था, उस समय भी जो था कि वहाँ पे शौचालय होते थे। अब देखिए हड़प्पा पुरातत्व से क्या तात्पर्य है। तो पुरातत्व से तात्पर्य होता है कि जमीन के अंदर से भूमि के गर्भ में छुपी वस्तुओं को निकाल करके और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करके उस काल का विश्लेषण करना ही पुरातत्व कहलाता है। और हड़प्पा पुरातत्व क्या है, हड़प्पा सभ्यता को जमीन के अंदर से गर्भ से उत्खनन करके वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके बारे में पता लगाना हड़प्पा पुरातत्व कहलाता है। इसका तात्पर्य क्या है, हड़प्पा सभ्यता को भूमि के गर्भ से उत्खनन करके वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा उल्लेख किस आधार पे, वहां से प्राप्त सिक्कों के आधार पर, वहां से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर, वहां से प्राप्त औजारों के आधार पर, वहां के कार्बन डेटिंग की सहायता से वो उसको पता लगाया गया कितने साल पुराने सभ्यता है और कैसे सभ्यता थी। ये हड़प्पा पुरातत्व इसका मतलब है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अगर कोई पूछे कैसे थी, तो हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। वैसे क्या था, भाव चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी। मतलब अक्षरों को संकेत व चिन्ह, चित्र व चिन्ह के माध्यम से व्यक्त किया गया। चित्र व चिन्ह के माध्यम से व्यक्त किया गया है इसमें। तो ऐसे लिपि थी, बाएं से दाएं लिखे जाते थे, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और सबसे बड़ी लिपि किसकी थी, धौलावीरा की। सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा की।
धौलावीरा की सबसे बड़ी लिपि थी, सबसे बड़ी लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के आवासीय भवन कैसे थे? तो हड़प्पा के आवासीय भवन आपके एक मंजिला थे, हड़प्पा के आवासीय भवन एक मंजिला, दो मंजिला और बहुमंजिला थे, दो मंजिला तथा बहुमंजिला भी थे, बहुमंजिला भी थे। तो ये रहे दोस्तों, साथियों, हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता को अभी पढ़ने की कोशिश किया। अभी इसका और पार्ट लाएंगे हम, अभी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी होगा, जब तक पूरी सभ्यता खत्म नहीं हो जाता पूरा टॉपिक, तब तक उसको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे हर 10 क्वेश्चन के माध्यम से। पहले प्राचीन करेंगे, मिडिवल करेंगे, मॉडर्न, सबका करेंगे। हम टॉपिक वाइज, डिटेल वाइज इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक कम से कम एक में लगभग कवर हो जाए। तो अभी और हो गया कि कहाँ कौन पाया गया, किस नगर में क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, क्या पाई जाती है, सवादान कैसे होता था, बहुत से क्वेश्चन हैं, उस पर हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिए। डेली 10 कदम सीरीज मेरी चलती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के। अब ये टॉपिक वाइज भी चलेगी, टॉपिक वाइज 10-10 क्वेश्चन लेके। अभी तक कोई भी 10 क्वेश्चन लेकर के उससे डिटेल होता था, लेक्चर होता था। अब हम टॉपिक वाइज इसको पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक लेकर के उसे 10 क्वेश्चन के माध्यम से डेली उसका हम अध्ययन करेंगे। साथियों, आपको समझ में आएगा, एक सिस्टमेटिक स्टडी रहेगी। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर डेली मॉर्निंग चलता है, बहुत अच्छे क्लास होता है। देश विदेश की जितनी खबरें होती हैं 10 क्वेश्चन के माध्यम उसको एक्सप्लोर करते हैं। रोज 10 क्वेश्चन आप उसको पढ़ते रहिए, कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता। अगर आप देखें तो हमारा चैनल विजिट करिए, जनरल हिंदी क्लासेज भी हैं, जनरल साइंस भी क्लासेज हैं, मैथ की भी क्लासेज हैं, पॉलिटिक्स भी क्लासेज अलग से शुरू हो गई हैं। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिए, कैलिबर अड्डा विजिट करिए। प्लीज़ अच्छा लगे तो एक काम मेरे लिए करिए, इसको शेयर अवश्य करिए, जिससे कैलिबर अड्डा का विस्तार हो सके। आपका अपना चैनल है, आप इसकी ग्रोथ में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे चैनल, और इसको आप क्या करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पे जैसे वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका त्वरित लाभ उठा सकें और अच्छा स्कोर कर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो। साथियों, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।